हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए केस प्रेजेंटेशन लाई हूँ सीजर विद हाइपोग्लाइसीमिया। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का टॉपिक है और अगर आप एनसीपी बनाना चाहते हो तो इस पर बना सकते हो, बिकॉज केस प्रेजेंटेशन का जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट होता है वो एनसीपी की तरह ही बनता है। बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस में मैं आपको दिखा दूंगी। एज यू ऑल नो, सबसे पहले पेशेंट का डाटा हमें लिखना है। सब कुछ आपको पता है ये चीज़। तो चीफ कंप्लेंट्स लिखनी है, उसके आगे आपको कितने डेज से प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे। थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना और नोट कर लेना यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने लिखी हुई है। तो यहाँ जैसे कुछ हाफ हाफ चीज़ें लिखी है। कंप्लीट ऑफ फीवर, ठीक है। नोज़िया क्या क्या कंप्लीट होती है बच्चे को वो आपको लिखना है। सीज़र की कंप्लेंट थी और हमारी क्या कंप्लेंट थी वो आपको देख लेना है कि अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पे लिख दे रहा अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट। हाफ लिखा है इसमें। पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की क्या थी वो आपको लिखना है। एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्ट सब लिखना है। फैमिली हिस्ट्री आप इजीली लिख पाओ कि पेशेंट के फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनका पेशेंट से रिलेशन और उनका हेल्थ स्टेटस सब कुछ आपको नोट करना है। तो ये आप पेशेंट से पूछकर, उनकी मदर से फादर से पूछकर भी कर सकते हो। देन फैमिली ट्री वो की जो कि सभी एनसीपी में केस प्रेजेंटेशन स्टडी में आता है। पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वो आपको लिख देना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद इम्यूनाइजेशन में आप ये सब नहीं लिख सकते तो आप लिख सकते हो ऑल वैक्सीनेशन हैव बीन गिवन अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चाइल्ड, ठीक है। कि उसको दे दी है हमने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू हिज एज, उसको वैक्सीनेशन जा चुकी है, उसका इम्यूनाइजेशन हो चुका है जितनी बच्चे की उम्र है। इतना सब आप नहीं लिख पाओगे। जैसे आप 12-13 साल का बच्चा लिखोगे तो आपको पूरा इम्यूनाइजेशन जो चार्ट होता है वही बनाना पड़ जाएगा। फिजिकल असेसमेंट आपको करना है, पेशेंट का वाइटल्स नोट कर लेने हैं, जो जो आपने नोट करे हैं वो सब कुछ हम लिखेंगे इसमें। देन पेशेंट का न्यूट्रिशन पैटर्न कैसा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पेशेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जो पीडियाट्रिक एनसीपी होता है थोड़ा सा बड़ा होता है ये केस प्रेजेंटेशन और स्टडी, बिकॉज इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट, अपगार स्कोरिंग, रिफ्लेक्सेस, इम्यूनाइजेशन बहुत कुछ आता है। तो बुक पिक्चर में हमने क्या देखा और पेशेंट में क्या है वो हमको लिख देना है अकॉर्डिंग टू हिज एज। उसके बाद देखो जर्नल एग्जामिनेशन पेशेंट का, जो भी हम जर्नल, उसके बाद हेड टू डू एग्जामिनेशन आ जाएगा पेशेंट का। देन अपगार स्कोरिंग आपको करना है। अपगार स्कोरिंग आपको पता होना चाहिए कि अपगार स्कोरिंग कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे है, जो कि हम सभी एनसीपी में केस स्टडी प्रेजेंटेशन में बनाते ही हैं, तो वो आपको नोट कर लेना है। और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करना होगा ताकि आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर दिखे। देन रिफ्लेक्सेस में आ गए हैं, तो कौन कौन से रिफ्लेक्स प्रेजेंट हैं सब आपको नोट करने हैं। या फिर आप लिख सकते हो कि ऑल रिफ्लेक्सेस वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक लाइन में अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपकी टीचर ऐसे बोलते हैं तो आप अपने टीचर के अकॉर्डिंग बना सकते हो। नहीं तो हम लोग तो ऐसे लिख देते थे कि ऑल रिफ्लेक्सेस वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बस कि बर्थ के टाइम पेशेंट में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट थे। और वो बिकॉज वो एज के अकॉर्डिंग डिसअपियर भी हो जाते हैं। ये चीज़ आप पेशेंट की फ़ाइल उठाकर भी देख सकते हो। अगर सीजर का पेशेंट है आपका, उनका क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो आपको लिख देना है यहाँ से, अगर आप नोट नहीं करना चाहते। उसके बाद आपको मेडिकेशन में लिख देना ड्रग नेम, क्या क्या उनको ड्रग चली थी, फेनोटॉइन थी और वो आईवी थी, उनका डोजेस क्या था पेशेंट का, ठीक है। ये एंटी एपिलेप्टिक होती है जैसे, ये आपको पता होना चाहिए। लोपेज भी आप इसमें लिख सकते हो पेशेंट को, सिडेशन के लिए आप लोपेज का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट पेशेंट की अगर हुई है तो आपको लिख देना है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वरना आप मत लिखो ये सर्जरी है फ्रेंड्स। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या क्या पेशेंट को दिया, जैसे ऑक्सीजन दी, रेल्स ट्यूब उनको लग गई, सक्शनिंग करी है, वार्मथ उसको प्रोवाइड किया है यूजिंग वार्मर। रेडिएंट फार्मिंग के नीचे ही हम बच्चे को रखते हैं, क्योंकि यहाँ से डिजीज़ कंडीशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि केस स्टडी में भी ऐसे ही होता है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है ना उसमें कंपैरेटिव स्टडी करना होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखो, ये आप अपनी बुक से चाहे उतार लो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसमें क्या है कि पेशेंट में क्या फाइंडिंग थी और बुक में क्या लिखा हुआ था ये हमको लिखना होता है। प्रेजेंटेशन में ऐसा ही होता है, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर हमें को लिखना होता है कि बुक में हमें क्या देखा और हमारे पेशेंट में क्या फाइंडिंग्स हमें मिली। इटियोलॉजी में भी हमने सेम वैसा ही नोट किया हुआ है। आप पैथोफिजियोलॉजी देख लो, पैथोफिजियोलॉजी में जो भी पैथो है डिजीज़ की वो आप बुक से नोट कर सकते हो।
दैन पेशेंट के क्लिनिकल फीचर सेम वैसे ही हमने लिख दिए हैं कि पेशेंट में हमें क्या फाइंडिंग्स मिली वो हमको नोट कर लेना है। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या चीज़ हमने पेशेंट की परफॉर्म की है। दैन ट्रीटमेंट में पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन चली, जैसे यहाँ पे लोराज़ेपाम लिखा है तो ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हो। लास्ट में सर्जरी आगे की ब्रेन सर्जरी इसमें होती है, या जो भी सर्जरी आपकी बुक में नोट लिखी है ना वो आपको नोट कर लेना है। डाइट थेरेपी ये सारी हमने लिख दी यहाँ पे। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट का डायग्नोसिस लिख देना है आपको अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़ कंडीशन। जो भी आपका एनसीपी बना रहे हो, आप स्टडी बना रहे हो, उसके साइन एंड सिम्टम के बेस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। एंड यहाँ पे हमने सारे डायग्नोसिस को एक्सप्लेन भी किया हुआ है अच्छे से, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा। यहाँ पे मदर उनकी कंप्लेंट करती है पेशेंट की, बिकॉज चाइल्ड तो कंप्लेंट नहीं कर पाता है, तो मदर की आपको लिखना है। देन इंटरवेंशन क्या हमने दिया पेशेंट को एयर वे मेंटेन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया वो आपको लिख देना है सब कुछ। यहाँ पर सेकंड डायग्नोसिस स्टार्ट हो चुका है, उनका गोल, जो भी इंटरवेंशन हम करेंगे, एंड देन इवैल्यूएशन। यानी ये थर्ड डायग्नोसिस। फ्रेंड्स आपके जो भी टॉपिक होते हैं ना मुझे कमेंट कर दिया करो आप। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो टॉपिक मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं अपलोड कर दूँगी। आप अपने सजेशन, जो भी आपका सजेशन होता है बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं सारे चीज़ें आपके जो भी व्यू होते हैं मैं पढ़ती हूँ। नेक्स्ट डायग्नोसिस हमारा देन लास्ट डायग्नोसिस। ये तो आप इजीली बना लोगे नॉलेज डेफिसिट पे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और लास्ट में हेल्थ एजुकेशन आती है, तो हेल्थ एजुकेशन बनाना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। यहाँ पर लिखा राइट हेडिंग्स, मतलब हेडिंग्स नहीं थी, ऐसे पॉइंट्स में लिखा था, मैंने सिर्फ एनलिस्ट किया था। तो हेल्थ एजुकेशन है ये। अगर आप कोई लेक्चर भी लेना चाहते हो फ्रेंड्स, कुछ आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक है आपका, या डिफ़िकल्ट कोई सब्जेक्ट में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप इस टॉपिक पे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका है उस पर लेक्चर चाहते हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड देन बिब्लियोग्राफी, ये तो सबसे ईजी चीज़ होती है, इसमें तो मुझे लगता है डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए कोई। थैंक यू फ्रेंड्स।